श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 24वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। स्त्री स्वभाव वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुने, पंचुराप्सरा ने क्या कहा है? स्त्रियों के उस कुत्सित अर्थ को मुझसे संक्षेप में वर्णन कीजिए। संत कुमार जी बोले, हे विप्र, सुनो, मैं स्त्रियों के उस स्वभाव का वर्णन करता हूँ जिसके कि श्रवण मात्र से उत्तम वैराग्य की उत्पत्ति होती है। हे मुनीश्वरों, शुद्ध चित्त वाली स्त्रियां दोषों की मूल है। मोक्ष के इच्छुक को कदापि स्त्रियों में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में व्याभिचारिणी पंचुड़ा और नारद का संवाद मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व समय में जब एक दिन नारद जी ने इस सुंदर भिटकरी वाली पंचुड़ाप्सरा को देखा तो उससे पूछा कि हे सुमध्य, मैं तुमसे स्त्रियों के स्वभाव को सुनना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे बतलाओगी? इस पर पंचुड़ा ने कहा, क्यों नहीं, किंतु कोई भी हो वह स्त्रियों की निंदा करने में समर्थ नहीं है। स्त्रियों का जैसा स्वभाव होता है वह सब प्रकट ही है। हे देवर्षि, आपको मुझसे ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिए था। यह कहकर अप्सराओं में श्रेष्ठ पंचुड़ा मौन हो गई। तब लोगों की हित कामना से नारद जी ने फिर उससे कहा कि हे सुमध्य, झूठ बोलने में तो दोष होता है किंतु सत्य में नहीं। यह जानकर जो सत्य है वह तू कह। तब सुंदर हास्य करने वाली उस अप्सरा ने शीघ्र ही स्त्री दोषों को सत्य सत्य कहना आरंभ किया। पंचुड़ा ने कहा, हे नारद जी, स्त्री चाहे जैसी भी नाथ वाली, कुलीन और सुंदर क्यों न हो, मर्यादा में नहीं रहती। यह उसका सबसे बड़ा दोष है। स्त्रियों से बढ़कर कोई दूसरा पापी नहीं है। स्त्रियां पापों की मूल है, यह तुम जानते हो, क्योंकि धनवान रूप वाले यथोचित पतियों के सामीप्य प्राप्त होने पर भी स्त्रियां प्रतीक्षा करने में समर्थ नहीं होती। हम स्त्रियों का एक तो यही असत धर्म है जो कि पापी मनुष्य को भी लज्जा त्याग कर भजती हैं। यदि कोई पुरुष स्त्रियों की थोड़ी भी सेवा करता है तो वे उसको चाहती हैं। स्त्रियां मर्यादा में तो तभी रहती हैं जब उसको कोई चाहने वाला न हो और उन पर पतियों का भय हो, क्योंकि स्त्रियों को कोई अमान्य नहीं होता। उनके लिए अवस्था का भी कोई निश्चय नहीं है। स्वरूप हो या कुरूप, वह हर एक को भजती हैं। भय, भर्त्सना, धन, अर्थ, जाति और कुल, यह कुछ भी स्त्रियों को मर्यादा में नहीं रख सकता। युवावस्था में व्याभिचारिणी स्त्रियों की संगति से यह श्रेष्ठ वस्त्राभूषण संपन्न और कुलीन स्त्रियां भी जार की अभिलाषा करती हैं। जिन स्त्रियों का उनके घर में बड़ा मान होता है और जो बहुत रक्षित एवं प्रिय भी हैं, वे भी अंधे, जड़, वामन और लंगड़े मनुष्यों में आसक्त होती हैं। स्त्रियों के लिए कोई भी अगम्य नहीं है। जब किसी प्रकार भी उन तक पुरुषों की गति नहीं होती तो दूसरी स्त्रियों की परस्पर मिल जाती है और वे पतियों में प्रवृत्त नहीं होती। स्त्रियों की ऐसी कुत्सित आशा तभी टूटती है जब उसे कोई पुरुष नहीं मिलता, कुटुंबियों का भय होता तथा मरने और पकड़ाने का भय होता है। जिन स्त्रियों का स्वभाव चंचल है और बुरी चेष्टा वाली हैं, ऐसी स्त्रियां प्राप्त पुरुष के लिए भी यथारति ग्रहण के भाव से भी अत्यंत दुर्ग्राह हैं। जैसे काष्ठों से अग्नि तृप्त नहीं होता, नदियों से समुद्र तुष्ट नहीं होता, संपूर्ण प्राणियों को पाकर भी धर्मराज तुष्ट नहीं होता, ऐसे ही स्त्रियों भी पुरुषों से संतुष्ट नहीं होती हैं। स्त्रियों को जैसा शारीरिक सुख प्रिय है, वैसा मान और शांति देने वाला परम रक्षक उसका स्वामी भी उन्हें प्रिय नहीं है। यम, मृत्यु, पाताल, बलवान मुख, अग्नि, क्षुरधारा, विष और सर्प, ये सब एक और स्त्री एक और है। यही विधि का विधान है। संत कुमार जी कहते हैं, जब उसका ऐसा वचन सुनकर नारद जी संतुष्ट चित्त हो स्त्रियों से विरक्त हो गए। हे व्यास जी,
इस प्रकार पंचुड़ा द्वारा कहा गया स्त्री स्वभाव मैंने तुमसे वर्णन किया, इससे बढ़कर वैराग्य का और कारण क्या सुनोगे। यहाँ शिव महापुराण के पंचम उमा संहिता के 24वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।